वत्सासुर का वध करने के पश्चात जब भगवान गोपियों से मिलने भांडेर बन जाते हैं तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से रूठ जाती हैं और उन्हें स्वयं को स्पर्श करने से मना करने लगती हैं, ये कह करके कि कृष्ण तुमने गोवध किया है इसलिए तुम हमें स्पर्श करने के योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि गोपियों, मैंने जिसका वध किया है वो गौवत्स नहीं, वो तो एक राक्षस था जो बछड़े के रूप में ब्रज में आया था। गोपियाँ जब नहीं मानती तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से पूछते हैं कि अच्छा गोपियों, तुम कोई उपाय बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे स्पर्श के योग्य मैं हो जाऊं। तब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, यदि तुम पवित्र होना चाहते हो तो इस पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों के जल से स्नान करो। ऐसा करने के पश्चात तुम परम पवित्र हो जाओगे और हमें स्पर्श करने के योग्य हो जाओगे। फिर क्या था, भगवान उसी समय अपनी वेणु को लेते हैं यानी वंशी को लेते हैं और गड्ढा खोदना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे एक कूप का निर्माण होता है और भगवान उसी समय समस्त तीर्थों का आवाहन करते हैं, जिससे उस कूप में जल भर जाता है और भगवान उसी कूप के जल से स्नान कर परम पवित्र हो जाते हैं और भगवान गोपियों के स्पर्श योग्य बन जाते हैं। ये वेणुकूप आज भी मथुरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर और वृंदावन से लगभग 10 किलोमीटर दूर माठ के पास में भांडीर वन में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस वेणुकूप का जो जल है वो श्याम रंग का है, लेकिन आज भी सोमवती अमावस्या के दिन इस वेणुकूप का जो श्याम रंग का जल है वो दूधिया रंग का हो जाता है, श्वेत रंग का हो जाता है। मत्स्य और वराह पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग इस भांडीर कूप के जल से आचमन मात्र कर लेते हैं उन्हें भगवान के 14 अवतारों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।